एडीए, एडीए ने इसको प्रमोट किया है। अब ये एडीए है कौन? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है क्या? इसको समझने के लिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन इज कंट्रोल्ड एंड फंडेड बाय ये सारा ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो जो डायबिटीज दवा बनाते हैं। कुछ बात समझ आ रही है यहाँ पे? उनके मंशा अगर नहीं समझ आ रही तो आगे करते हैं। आप गूगल में जाइए, amazon.com में जाइए और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की किताबें खरीदिए, कोई भी किताब कि उसकी फूड क्या है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की किताब आप गूगल में जाके खरीदेंगे, अमेजन में जाके खरीदेंगे तो उसकी किताब है कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए पिज्जा खाइए, डायबिटीज ठीक करने के लिए कोक खाइए, बर्गर किंग में जाइए, डोमिनोज पिज्जा में जाइए, केएफसी में जाइए और मैकडॉनल्ड में जाइए। ये किताब में है, किसके? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के। अभी भी आपके पास नेट है, अभी देख लीजिए, अभी मिल जाएगा, राइट? तो एड्रेस दिया हुआ है कौन कौन से मैकडॉनल्ड जा सकते हैं जहां का खाना खाने से आप हेल्दी रहेंगे। कुछ बात समझ आ रही है? मंशा समझ आ रही है कुछ? थैंक यू। जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा और उदाहरण दे दूं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन दे सपोर्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन। ये उनके वेबसाइट में जाइए, वो इन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, पेप्सी को सपोर्ट करती है, कोक को सपोर्ट करती है, कैडबरी को सपोर्ट करती है। वो बोलती है खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। क्या मंशा समझ रहे हो? क्या चाहते हैं? सब ठीक हो जाए डायबिटीज से। So try to understand, ये वो चीजें जो पब्लिकली है, राइट? और बदकिस्मती से मैं भी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ, लेकिन ये इंडिया का दुर्भाग्य है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को फॉलो करती है। ये भारत का दुर्भाग्य है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट? तो उनकी जो भाषा होती है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, वो भाषा इज द सेम लैंग्वेज एज ऑफ अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पुख्ता उदाहरण दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट जूस पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहती है ट्रॉपिकाना वाला फ्रूट जूस पीना ही अच्छा होता है, ये पेप्सी वाला होगा तो ही अच्छा है। ये क्या बात बनी भाई? आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ट्रॉपिकाना की ऑरेंज जूस है और ये ऑरेंज है, इसका जूस बनाएंगे, क्या वो जूस और ये ट्रॉपिकाना का जूस क्या एकदम सेम होगा? नहीं होगा। कैसे डिफरेंट है? ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी ऑरेंज का जूस निकालेंगे या कोई भी एप्पल जूस या कोई भी जूस निकालेंगे फ्रेश, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो माइक्रोस्कोप में जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कोई भी फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस माइक्रोस्कोप में रखेंगे फ्रेश, इट विल लुक लाइक दिस। ये जिंदा है कि मुर्दा है? इट इज लिविंग। अब आप ट्रॉपिकाना का जूस रखेंगे, पैक जूस रखेंगे, डू यू थिंक वो ऐसे दिखेगा? इट इज अ डेड फूड, राइट? अब जो हिम्मत वाले वो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगले 3 दिन के लिए। अगले 3 दिन के लिए जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए फॉर नेक्स्ट 3 डेज। आप टर्न लीजिए फॉर नेक्स्ट 3 डेज। आप जब भी भूख लगेगी सिर्फ ऑरेंज जूस पिएंगे, फ्रेश ऑरेंज का जूस, दिन में कम से कम 5 लीटर, और ऐसा 3 दिन। कितने लीटर हो गए? 15 लीटर। You'll be surprised, 3 दिन के अंदर बिना दवाई के आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है? और जो लोग डायबिटिक नहीं है, हेल्दी ऑलरेडी हैं, वो एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए। जब भी भूख लगेगी आप ये ट्रॉपिकाना लीजिए, कम से कम 5 लीटर एक दिन में। मैं शर्त लगा सकता हूँ 3 दिन में उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 300 पार करेगा ही करेगा, शर्त लगा सकता हूँ। मैंने कई बार अपने ऊपर करके देखा है। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोबडी एल्स। तो सवाल आता है हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज घर जाके में क्या करना है? तो यहाँ आती है प्रैक्टिकल। यहाँ से जाएंगे तो व्हाट शुड वी डू, हाउ टू स्टार्ट। अपनी कमांड कैसे अपने हाथ में वापस लेना है। इसके पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। पहले ये तो पता चले हम बीमार है भी नहीं, दैट इज बिग क्वेश्चन, राइट? तो डायग्नोस कैसे करना बीमार है कि नहीं, इसके लिए मैं अगला 6-7 मिनट लूंगा। फिर अगर हम बीमार हैं तो अगला ठीक कैसे हो, इसके लिए मैं अगला अबाउट 10 मिनट लूंगा। उसके बाद आएगा क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें आप जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी मैंने बताया उससे जुड़े हुए। तो पहले आता है डायग्नोसिस। हाउ टू नो दैट यू आर सिक। ये कैसे डिसाइड करें कि आप बीमार हैं? उसके लिए डायग्नोसिस के लिए
डायग्नोसिस की शुरुआत में कैसे पता चलता था, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया 1979 में जब ये डिसाइड किया गया कि देखें कि कितने से ऊपर अगर ब्लड शुगर होता है तो लोग बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं, तब नेशनल डेटा डायबिटीज डेटा ग्रुप ने ये देखा। उन्होंने 1213 1213 लोगों को कुछ साल तक फॉलो किया, 5 से 6 साल तक उन पर नजर रखी, उनका ब्लड शुगर लेते रहे और देखा कि उनमें से सिर्फ 77% ऐसे हैं जिनको आंखों की बीमारी हो गई। और उन्होंने ये पाया इन 77 लोगों में एक बात कॉमन है कि इन सब का ब्लड शुगर जो है वो 200 से ऊपर था, और बाकी जो बीमार नहीं पड़े आंखों की बीमारी, उन सब का ब्लड शुगर 200 से नीचे था। तो क्लियर हो गया कि 200 से ऊपर अगर ब्लड शुगर हो तो बीमार पड़ जाता है इंसान, आंखें खराब हो सकती है, बॉडी की और ऑर्गन खराब हो सकती है। तो यहां से आया स्टैंडर्ड पहली बार। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि WHO ने खुद ही सोचा कि हम खुद भी करके देखते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड ठीक है, आफ्टर ऑल पूरी दुनिया को उसको अनाउंस करना है। तो WHO ने दो पीमा इंडियन एंड नॉरियंस, दो अलग अलग सिविलाइजेशन पे ये टेस्ट किया, ट्रायल किया, कुछ साल तक उनको फॉलो किया और देखा कि जिनका शुगर लेवल 250 से ऊपर है उन्हीं को कॉम्प्लिकेशन आते हैं। 250 से ऊपर, 200 से ऊपर नहीं था, 250 से ऊपर था। अच्छा 200-250 का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। मान लीजिए मेरे बॉडी में मेरा वेट है 70 kg, अगर मैं सारा खून निकाल के अगर बाहर निकाल दूं तो मेरे बॉडी में करीब 5 लीटर खून है, 5 लीटर। तो ऐसे कितने बॉटल चाहिए मुझे? 5 बॉटल चाहिए मुझे। अब अगर मैं एक बूंद इसमें से निकालूं और निकाल के अगर वो ग्लूकोमीटर में डालूं तो रीडिंग अगर आती है मेरे 200, इसका मतलब मेरे ब्लड में 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। अगर आपकी रीडिंग आती है 300 ग्लूकोमीटर में, इसका मतलब आपके खून में हर लीटर में कितना ग्राम शुगर होगा? 3 ग्राम शुगर होगा। लेकिन WHO के इस रिपोर्ट के अनुसार 2.5 ग्राम से नीचे का शुगर हो, यानी कि 250 से नीचे रीडिंग हो, तो यानी कि आपको कोई खतरा हार्ट डिजीज का या किडनी फेलियर का उतना कुछ खास नहीं है। WHO ने देखा। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने ढंग से रिसर्च किया, वो ये लिस्ट है पूरी, और सबने ये देखा, किसी ने देखा 231 से ऊपर वालों को ही बीमारी ज्यादा होती है, किसी ने देखा 228 से ऊपर वालों को होती है, सबने ये सारी लिस्ट है। लेकिन एक चीज, इनमें से एक रिसर्च ज्यादा उभर के आया जिसका उल्लेख ज्यादा मेडिकल जर्नल में किया गया, ज्यादा लंबे समय तक किया गया, आज भी किया जाता है, और वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज 1982। इन्होंने ये दिखाया कि जिनका 227 से नीचे ब्लड शुगर है उनमें से एक को भी कोई बीमारी नहीं थी, और जिनका 227 से ऊपर ब्लड शुगर था उन्हीं में से 17% लोग, उनमें से भी 17% लोग बीमार थे, 17% लोग, राइट। तो यहां पे फिक्स हो गया कि 227, यानी कि अगर आपकी ब्लड की रिपोर्ट की ग्लूकोमीटर रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 227। लेकिन ये तब जब ब्लड आप यहां से निकाले, वेन से निकाले, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट वेन से निकले हुए हैं। लेकिन आप जब ग्लूकोमीटर में घर पे टेस्ट करते हैं, कहां से निकालते हैं ब्लड? वेन से निकालते हैं, फिंगर से निकालते हैं? फिंगर से। WHO ने बोला कि अगर आप फिंगर से निकालते हैं तो हमेशा रीडिंग लगभग 10% ज्यादा आएगा। तो यानी कि तब इसको 10% बढ़ा देना है तो कितना होगा? लगभग 250, राइट। या तो वेन से निकालिए 227, अगर फिंगर से निकाल रहे हैं तो 250। आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए, दोनों जगह से निकालिए, आप देखेंगे कि फिंगर टिप से जो निकला हुआ होगा उसकी रीडिंग ज्यादा होगी। जब भी कभी लैब में चेक होता है तो वो यहां से लेते हैं, राइट, वेन से लेते हैं। जब भी आप खुद चेक करते हैं तो आप फिंगर से लेते हैं। तो सवाल जवाब में लिखिए, राइट, आपके दिमाग सवाल आने जरूरी है। कीप ऑन राइटिंग, राइट। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर।